जिसमें हम अल्कीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। अल्कीन्स में ये तमाम टॉपिक्स हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज अल्कीन्स। अल्कीन्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज सिंपलेस्ट अल्कीन इज इथीन। सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो आपके पास इथीन है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। सिंपलेस्ट अल्कीन का मतलब होता है अल्कीन में जो सबसे सादा है, सिंपल है, वो इथीन है। यानी ये स्टार्ट ही 2 कार्बन से होती है, इसीलिए इनको सिंपलेस्ट अल्कीन कहा जाता है, जो आपके पास एमसीक्यूज में पूछा जाता है। इसके अलावा आल्सो नोन एज, इनको ये भी कहा जाता है ओलिफिन्स। अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स क्या है? ओलिफिन्स एक लैटिन वर्ड है और इसका जो मीनिंग है इसका मीनिंग है ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाने वाले। तो ऑयलीफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। इथीन को हम ओलिफिन्स क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इट फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट। ये ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। कब बनाते हैं? व्हेन रिएक्ट, जब इनका हम रिएक्शन करवाएं विथ हैलोजेंस। जब ये हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये एक ऑयली प्रोडक्ट बनाएंगे, इसीलिए इनको ओलेफिन्स कहा जाता है। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाई अल्कीन्स कॉल्ड ओलेफिन्स, तो ये उसका आंसर है आपके पास। हमने फॉर्मूलेस देखने हैं अल्कीन्स के वन बाय वन करके। फर्स्ट अल्कीन हम ले लेते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास इथाइलीन। इनको हम इथाइलीन भी कहते हैं और इनको हम इथीन भी कहते हैं, यानी इथीन का दूसरा नाम इथाइलीन है। ठीक है, E इधर भी आ रहा है और EN भी इधर भी आ रहा है, इसीलिए ये सेम कंसीडर किए जाते हैं। इनका हमने जो देखना है, इथीन का सबसे पहले हम देखते हैं मोलिक्यूलर फॉर्मूला। और मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास होगा, 2 कार्बन है C2, और अगर आपको याद हो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n होता है। क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है तो Cn की जगह 2 आएगा, H और यहाँ पे N की जगह 2 आएगा, C2 2 to the 4। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने इसके जनरल फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला वो है जिससे हम किसी भी इथीन यानी अल्कीन का फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा C2H4। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास कैंडेंस फॉर्मूला। कैंडेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? आपके पास 2 कार्बन है, इनको हमने ग्रुप के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है और हम ये डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यानी इथीन की बात कर रहे हैं, तो दैट्स मीन इसके साथ एक डबल बॉन्ड होगा।
यानी इनमें डबल बॉन्ड होगा जभी तो हम इनको अल्कीन की कैटेगरी में करते हैं। तो अब इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका मतलब है इनके साथ जो हाइड्रोजन आएँगी वो 2 आएँगी क्योंकि इस कार्बन ने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। 2 वो कार्बन के साथ बना रहा है, 2 वो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और अपनी वैलेंसी को सैटिस्फाई कर रहा है। अब इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ भी 2 ही हाइड्रोजन आएँगे। तो ये इनका कंडेंस्ड फ़ॉर्मूला है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूले की। स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला ये होता है हमने ओपन करके लिखना है इनकी पोज़ीशन के लिहाज़ से। कार्बन अपनी पोज़ीशंस पर आएँगी और इनमें डबल बॉन्ड आएगा। अगेन इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो 2 हाइड्रोजन हम इस बार ओपन करके लिखेंगे। इधर भी 2 हाइड्रोजन हम ओपन करके लिखेंगे और ये इसका होता है स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला। नेक्स्ट जो इसका फ़ॉर्मूला है हमारे पास वो डॉट एंड क्रॉस फ़ॉर्मूला है। डॉट एंड क्रॉस फ़ॉर्मूला हमने हमेशा जो है इस फ़ॉर्मूले को ये जो स्ट्रक्चरल फ़ॉर्मूला है इसको सामने रखकर बनाना है। तो जहाँ-जहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन है उस पोज़ीशन पर वो हम लिख कर देते हैं। कार्बन यहाँ पे है, ऑपोज़िट कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन है, कार्बन की इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन है और कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन है। यहाँ पे बात करें यहाँ डबल बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हैं। तो यानी यहाँ पर एक इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन ये और एक ये क्योंकि ये 2 शेयर कर रहा है। ये वाला कार्बन भी 2 शेयर कर रहा है क्योंकि ये वाला कार्बन के जो इस वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है हम डॉट से शो कर रहे हैं, तो इस वाले के 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे हम क्रॉस से शो करेंगे। 1, 2 इधर अगर हम देखें इधर एक लाइन है स्ट्रक्चर फॉर्मूले में यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसका है और एक हाइड्रोजन का तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं ये इस कार्बन शेयर कर रहा है और एक हाइड्रोजन का अगेन अगर कार्बन का क्रॉस से कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का डॉट से करेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही होगा एक लाइन है दैट्स मीन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी एक लाइन है दैट्स मीन 2 इलेक्ट्रॉन है एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन का हम क्रॉस से शो कर लेते हैं और कार्बन का हम डॉट से इधर भी एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा तो ये आपके पास हो जाएगा डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लेकिन हम जो अल्कीन लेते हैं उसका नाम है प्रोपाइलीन और इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास प्रोपीन फर्स्ट इसकी बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम इसी फॉर्मूले से लिखेंगे CnH2n n हमारे पास क्योंकि ये प्रोप है यानी 3 कार्बन है तो N3 है कार्बन N की जगह 3 H2 और N की जगह 3 C3 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 3 द 6 तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्रोपाइलीन का C3H6 इसका हम देखते हैं नेक्स्ट कंडेंस फॉर्मूला कंडेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे कार्बन हमारे पास 3 है 1 2 3 प्रोपाइलीन की बात करें दैट्स मीन इनमें से कोई एक जो होगा वो डबल बॉन्ड होगा तो कहीं पे भी हम डबल बॉन्ड मेंशन कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है तो आपने बस डबल बॉन्ड मेंशन करना है और देखना है कि हाइड्रोजन कैसे एडजस्ट होंगे अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं एक हाइड्रोजन
इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट इसका है हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ओपन करके लिखना है हमने। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कहीं पर भी डबल बॉन्ड एडजस्ट कर दें। हाइड्रोजन की बात करें, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएंगी, 1, 2, 3 और तीनों हाइड्रोजन को ओपन करके लिखना है। इस कार्बन ने क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, इसके साथ जस्ट 1 हाइड्रोजन आएगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। ये इसका आ जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। सेम ऐसा ही बनाना है, लेकिन ये जो लाइंस हैं इनकी जगह हमने डॉट और क्रॉस यानी इलेक्ट्रॉन को शो करवाना है। 1, 2, 3 कार्बन। इधर बात करें, इस कार्बन के सारे मतलब चारों साइड पे सिंगल लाइंस हैं, तो यानी इधर भी सिंगल लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक इस कार्बन का और एक इस कार्बन का। इधर भी एक लाइन है हाइड्रोजन के साथ, यानी पहले हाइड्रोजन भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, कार्बन के इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, इधर कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन है जस्ट। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी। इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, इस साइड पे एक लाइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक हाइड्रोजन का और दूसरा कार्बन का। यहाँ पे भी एक लाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, और इस जगह पर भी एक लाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे लाइन शो होगी, अगेन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का। इधर यहाँ पे हमारे पास 2 लाइन्स हैं। 2 लाइन्स का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन के होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इस कार्बन के होंगे। बस इस बात का ख्याल रखना है, अगर हम इसके क्रॉस से शो करने हैं किए हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसके हम डॉट से शो करेंगे। वो टोटली आपकी मर्जी है कि आपने कैसे अपना सीक्वेंस मेंटेन करना है। इधर भी एक लाइन है, दैट्स मीन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। इधर भी एक लाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन का, एक हाइड्रोजन का। इधर भी एक लाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। इस तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी अल्कीन का फॉर्मूला बना सकते हैं। तीसरे नंबर पर है आपके पास ब्यूटाइलीन, इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ पे आपके पास पेंटीन, ब्यूटाइलीन का जो दूसरा नाम है वो ब्यूटीन है। और फिफ्थ नंबर पे है आपके पास पेंटीन। तो इसके फॉर्मूले आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझसे डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास occurrence of alkenes। occurrence का मतलब कहाँ पाए जाते हैं अल्कीन्स, या फिर हम कह सकते हैं इनके सोर्सेस, कहाँ से हमें ये मिलते हैं। अल्कीन्स का फर्स्ट सोर्स है हमारे पास अल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स। अल्कीन्स का अगर हम कंपैरिजन करें और अगर हम अल्केन्स का कंपैरिजन करें तो अल्कीन्स जो हैं ये मोर रिएक्टिव हैं और जो अल्केन्स हैं ये हमारे पास लेस रिएक्टिव होते हैं। ये रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं रिपीट कर रही हूँ। ये ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड होता है। ये लेस रिएक्टिव इसीलिए हैं क्योंकि इनके पास सिंगल बॉन्ड होता है।
इनके पास डबल बॉन्ड होता है जिनमें से जो एक बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक कर जाता है और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, बल्कि इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से ये अकेले नहीं रहते अक्सर। इनके साथ कोई ना कोई रिएक्शन मतलब कोई ना कोई रिएक्ट करेगा और इसके साथ मिलकर पाया जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि एल्कीन्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, सेल्डम अकर अक्सर पाए जाते हैं, फ्री आज़ाद पाए जाते हैं इन नेचर। सेल्डम का मतलब होता है बहुत कम ये फ्री पाए जाएँगे, यानी हमेशा ये किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सोर्स कि जो लोअर अल्कीन्स होती हैं, लोअर अल्कीन्स वो होती हैं आपके पास C2, C3, C4 यानी ये जो लोअर अल्कीन्स हैं जिसमें कार्बन की तादाद कम है, अक्सर पाए जाते हैं, कोल गैस में पाए जाते हैं इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। माइन्यूट का मतलब होता है स्मॉल, बहुत थोड़ी अमाउंट में ये पाए जाते हैं। तीसरा है हमारे पास इथाइलीन प्रेज़ेंट। इथाइलीन से मुराद है इथीन। इथीन प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में सम टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 20%, यानी 20% की हद तक ये पाई जाती है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं। फोर्थ है आपके पास अल्कीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं बहुत बड़ी अमाउंट में बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से क्या मुराद है? क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से मुराद ये जो पेट्रोलियम है इसमें लार्ज नंबर ऑफ आप समझ लें हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद होती है और ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये उन मॉलिक्यूल्स को आप समझ लें स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं इनमें अल्कीन्स भी शामिल होती हैं। तो ये है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम से भी हमारे पास अल्कीन्स आती हैं। फिर हमारे पास प्रिपरेशंस प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन्स। हमने अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अल्कीन्स को हमने प्रिपेयर कैसे करना है? हमने रिमूव करवानी है, रिमूवल या रिमूव हाइड्रोजन को भी करवा सकते हैं, अगर OH है इसको भी करवा सकते हैं, अगर कोई X ग्रुप है इसको भी करवा सकते हैं और ये किसमें होंगे? H, OH और X ग्रुप ये होंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। यानी हमने कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेना है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से अगर H, OH और X को हम रिमूव कर देंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कीन्स में, यानी ये हमारे पास डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स बना देंगे। इसको हमने डिटेल से स्टडी करना है। फर्स्ट मेथड है हमारे पास जिनसे ये प्रिपेयर होंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो डिहाइड्रेशन है ये डी है, डी का मतलब होता है माइनस करना है, हमने रिमूव करवाना है। हाइड्रेशन का यहाँ पे मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आप कह सकते हैं हमने हाइड्रोजन या OH को रिमूव करवाना है किस में से? अल्कोहल में से। वाटर को हमने रिमूव करवाना है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का प्रोसीजर है हमारे पास। प्रोसीजर का मतलब है इसमें क्या-क्या होगा? इथीन इज प्रिपेयर्ड। इथीन तैयार की जाएगी बाय कैसे तैयार की जाएगी? हीट करके। किसको हीट करना है? मिक्सचर को। और ये मिक्सचर किसका बना हुआ होगा? एथेनॉल का एंड सल्फ्यूरिक एसिड का। ये जो एथेनॉल है बेसिकली ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल लेनी है हमने और एक सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है हमारे पास H2SO4 और इस मिक्सचर को हमने हीट करवाना है 180 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही हम इसको हीट करवाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, इसकी फॉर्मेशन होगी
और अगर हम हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे तो सेकंड स्टेप में ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना था, ये डिकम्पोज़ हो जाएगा, ये टूट जाएगा और अब हम इसको देखते हैं रिएक्शंस के थ्रू। अल्कोहल हमने लेनी है एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब होता है 2 कार्बन वाले यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन। अल्कोहल की बात करें यानी एथेनॉल की बात करें, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ। एथेनॉल लेनी है हमने प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। एथेनॉल एथ का मतलब है 2 कार्बन, नॉल का मतलब है ये जो नॉल है यानी इनमें अल्कोहलिक ग्रुप है, यानी इसके साथ OH आएगा। कार्बन एडजस्ट कर लेते हैं। इस कार्बन के साथ एक लाइन, 3 हाइड्रोजन आएँगी। इस कार्बन के साथ 2 लाइन्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन आएँगे। दूसरी साइड पे हमने H2SO4 को लेना है और इनका हमने रिएक्शन करवाना है। रिएक्शन हमने ऐसे करवाना है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करवानी है। जब यहाँ से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करवा देंगे, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा? क्योंकि ये एज़ इट इज़ हमारे पास आ जाएगा CH3, CH2 और O। यहाँ से हमने H2SO4 से हमने एक H लेनी है और एक O लेनी है। इनको हमने रिमूव करवाना है और अगर H2SO4 में एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई है, तो एक हाइड्रोजन बचेगी। SO4 थे, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? SO3। अब ये हमारे पास मिलकर H और OH, ये हमारे पास मिलकर वाटर बनाएँगे और ये जो है हमारे पास, ये आपस में मिल जाएँगी, जो हमारे पास रह जाएँगी। तो ये मिलकर हमने कैसे हमारे पास क्या क्या आएगा? ये एज़ इट इज़ आएगा हमारे पास CH3, CH2O। इसको हमने ऐसे लिखना है, हाइड्रोजन को हमने साइड पे लिखना है क्योंकि हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन को हम लास्ट पे लेकर आएँगे। पहले हम यहाँ पे SO3 लिखेंगे, फिर H लिखेंगे। ये इसलिए हमने किया है क्योंकि ऑक्सीजन 2 बनाता है, इसलिए ये बीच में रहेगा। H एक ही बनाता है, इसलिए उसको हमने साइड पर रखना है। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है, इसको कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ये बनी है यहाँ पर फॉर्म्ड। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। एथेनॉल से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हुआ है 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका। स्टेप है हमारे पास जो प्रोडक्ट आई थी CH3, CH2, OSO3H, इसकी हमने हीटिंग को कंटिन्यू रखना है, यानी इसकी हीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे। जब हम इसकी हीटिंग कंटिन्यू रखेंगे, तो ये जो आपके पास ये जितनी भी प्रोडक्ट है, ये डिकम्पोज़ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? डिकम्पोज़, डिकम्पोज़ का मतलब है ये टूट जाएगी। किस तरीके से ये टूटेगी ये हमने देखना है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ। CCOSO3H, इसके साथ 2 हाइड्रोजन थी। इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन थी उसको मैं ओपन करके लिख रही हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे। इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया और क्योंकि इसका भी बॉन्ड टूटा है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी वापस आ गया और इनको आपस में इनको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएँगे क्योंकि शेयरिंग क्या वो ख़त्म हो गई है, तो अब इनको अपने-अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएँगे। अब क्या होगा हमारे पास, अब ये जो टूटे गए हैं,
ये जो हिस्से टूट गए हैं, अलग हो गए हैं, ये आपस में मिल जाएँगे। यानी एक H था पहले, फिर इससे मिला तो हमारे पास H2, ये 3 थे, ये एक ऑक्सीजन तो ये मिलके बनाया इसने SO4, यानी ये आपस में मिलके H2SO4 बना देंगे। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए थे, अब हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन के साथ यहाँ हमारे साथ क्या होगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह गई हैं, तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएँगी। इधर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ही थी, 2 ही आएँगी और इसके साथ बॉन्ड टूट गया था, इसका भी बॉन्ड टूट गया था। यानी अब ये जो इलेक्ट्रॉन इनको वापस मिले हैं, ये आपस में बॉन्ड बना देंगे और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम कहेंगे ये इथीन है। इसी जगह इन 2 स्टेप्स में हमारे पास इथीन को प्रिपेयर किया गया है। सेकंड मेथड है हमारे पास डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इनका लफ्ज़ी मतलब देखते हैं। डी का मतलब अगेन हमने रिमूव करवाना है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन को और हैलोजन को, यानी हाइड्रो को रिमूव करवाना है और हैलोजन का मतलब होता है कोई भी एक्स ग्रुप हो सकता है। और इस एक्स का मतलब होता है ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, फ्लोरीन भी एंड सो ऑन। और ये कहाँ से हमने रिमूव करवाने हैं? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्काइल का मतलब होता है हमारे पास आर ग्रुप और हैलाइड्स मतलब एक्स ग्रुप। आर में हमारे पास मिथाइल आ सकता है, यानी एक कार्बन वाले भी आ सकते हैं। इथाइल 2 कार्बन वाले भी आ सकते हैं। और अगेन एक्स में ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड सो ऑन। अब अल्काइल हैलाइड्स हम ले लेते हैं 2 कार्बन वाले, 1, 2 और हैलाइड्स हमने लेने हैं एक्स, यानी कोई भी Br ले लेते हैं हम। हमने Br ले लिया है। अब ये अल्काइल हैलाइड्स हैं, हम हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट करते हैं। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन आएँगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 हाइड्रोजन आएँगे। और इसका हमने रिएक्शन करवाना है KOH और ये अल्कोहल के फॉर्म में होंगे। अल्कोहलिक KOH के साथ करवाना है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, ये जो आपके पास है, इस कार्बन के साथ ये जो ब्रोमीन है, इसको हमने रिमूव करवाना है और उसके साथ वाली जो कार्बन है, उसके साथ ये जो हाइड्रोजन है, इसको हमने रिमूव करवाना है। अब क्या होगा हमारे पास, अगर मैं इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास CH3 थे, CH2 और Br। ये जो हमारे पास CH3 थे, इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं CH, CH और CH। आपकी बुक में वर्ड यूज़ होगा एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाली कार्बन। यानी ये जो साथ वाली कार्बन है ना, इस कार्बन से हमने इस ब्रोमीन को रिमूव करवाना है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है और इस कार्बन के साथ वाली जो कार्बन है, यहाँ से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करवाना है। अगेन इनको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएँगे और इनको भी मिल जाएँगे और इधर इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे। अब हमारे पास यहाँ पे KOH था, K के ऊपर पॉजिटिव होता है और OH के ऊपर नेगेटिव। तो ये आपके पास ये जो पॉजिटिव वाला है, ये Br से मिलेगा और आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाएगी KBr और जो नेक्स्ट OH है आपके पास, ये OH मिलेगा इस हाइड्रोजन से।
ये OH जो है आपके पास इस हाइड्रोजन से मिलेगा और आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। अब जो आपके पास प्रोडक्ट आई है, वो प्रोडक्ट कौन-सी है? आपके पास ये 2 कार्बन थे, 1, 2 इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन रह गई थी, तो 2 हाइड्रोजन आएँगी। इस कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन थी, 2 हाइड्रोजन मेंशन करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन आपस में रह गए थे मतलब जो इनको वापस मिले थे, ये एक बॉन्ड पहले ही था और ये जो इनको इलेक्ट्रॉन मिले थे, वो आपस में एक नया बॉन्ड बना देंगे। इस तरीके से भी हमने इथीन को प्रिपेयर कर लिया। तो ये थे हमारे पास 2 मेथड और ये जो मेथड्स हैं आपके पास दोनों, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन पास्ट पेपर में आए हुए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है।